हेलो एवरीवन, मैं हूं सिमरन जैन और आप देख रहे हैं बी टाउन की बिल्ली, जहां मैं आपसे फिर आ गई हूं बिग बॉस ओटीटी के बारे में गपशप करने के लिए। तो कल हमें पहली दुश्मनी देखने को मिली है, वो है मतलब मैं अगर बोलूंगी ना कि रियल दुश्मनी जो देखने को मिली है वो मिली है हमें मनीषा रानी और जिया शंकर के। जी हाँ, कल भाई भले ही जो भी दुश्मनी हुए बट हमें मजा आया देख के, क्योंकि थोड़ी सी लड़ाई वगैरह दुश्मनी ये देखने में मजा आता है। जब तक कोई राइवलरी नहीं हो तो मजा नहीं आता शो में। तो हमें कल वो देखने के लिए मिली और कल कहीं ना कहीं मुझे जिया शंकर का पॉइंट ऑफ व्यू दिखा। कुछ भी बोली हो लेकिन एटलीस्ट उन्होंने कुछ बोला, स्टैंड लिया अपने लिए, सब चीजें हुई तो वो अच्छा था। और कल जैसे नॉमिनेट हुए हमारे 7 कंटेस्टेंट्स और एक बस पूजा भट्ट को छोड़ के और अभिषेक मल्हान को छोड़ के पूरा घर नॉमिनेट है। और जैद तो पहले से ही नॉमिनेट थे और बाकी सदस्यों को नॉमिनेट कर दिया गया, आपस में उन्होंने नॉमिनेट कर लिया एक दूसरे को। लेकिन मुझे कल मैं कहीं ना कहीं थोड़ी सी मैं मनीषा रानी से डिसअपॉइंट थी जब उन्होंने जब नॉमिनेशन की टास्क हुआ तो उन्होंने बेबिका को नॉमिनेट नहीं किया। और कहीं ना कहीं अभिषेक मल्हान वाज राइट कि आपको अपने पर्सनल कनेक्शंस के ऊपर नॉमिनेशन देना होता है। ऐसा नहीं है कि घर में कौन क्या कर रहा है, बाकी सब जो कंटेस्टेंट्स होते हैं वो अपने पर्सनल लेवल पर ही नॉमिनेट करते हैं। ये नहीं देखते कि घर में कौन कैसा है, सब ये देखते हैं कि उनका किसके साथ क्या कनेक्शन बना हुआ है। और अगर आप देखेंगे कि लास्ट जो वीक था उसमें सबसे ज्यादा अगर मनीषा रोई है तो वो सिर्फ बेबिका की वजह से रोई है और बेबिका को उन्होंने नॉमिनेट नहीं किया। तो ये चीज थोड़ी सी खटकी ऑडियंस को। तो कहीं ना कहीं सबको ये भी लगा कि शायद मनीषा अभी भी बेबिका को अपना दोस्त मानती है, वो भले ही गुस्से में उनसे बात नहीं कर रही है या जो भी है, लेकिन मे भी शायद उन्होंने इस वजह से नहीं किया। लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये चीज खटकी। वहीं अगर हम देखें कि जैसे ही मनीषा ने जिया को नॉमिनेट किया तो जिया का एक रूप हमें देखने को मिला। जिया ने अपने लिए स्टैंड लिया और जिया ने जो भी नॉमिनेशन में अब नॉमिनेट किए कंटेस्टेंट्स, उनका कहीं ना कहीं जो रीजन वो दे रही थी वो करेक्ट था। और आफ्टर नॉमिनेशन हमें बेबिका का एक सॉफ्ट कॉर्नर वापस से मनीषा की तरफ देखा हम लोगों ने कि जब मनीषा वाज अपसेट तो वो अभिषेक के पास आई कि तेरी दोस्त को तेरी जरूरत है। और कहीं ना कहीं अभिषेक ने भी ये चीज नोटिस की कि शायद मनीषा और बेबिका के बीच में शायद चीजें ठीक हो सकती है, क्योंकि बेबिका ने चीज नोटिस की कि मनीषा ने उनको नॉमिनेट नहीं किया, जिसके बाद शायद उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। और वैसे बोलना तो नहीं चाहूंगी लेकिन सच में सलमान खान ने जब से थोड़ा सा डांटा है बेबिका को तो थोड़ा सा बेबिका के अंदर एक शांत स्वभाव हमें देखने के लिए मिला है। और इसका रियल एग्जाम्पल था कल अभिषेक और बेबिका के बीच में एंड के एपिसोड में। आपने देखा होगा एक कॉन्वर्सेशन हो रही थी जब वो बेबिका पे चिल्ला रहा था या जो भी मजाक कर रहे थे, वो आपस में उनके बीच में मजाक चल रहा था कि अरे मेरा कप उठा दे, तू उठा नहीं सकती है। और सब लोगों को लगा कि अरे फिर से अभिषेक और बेबिका की लड़ाई हो गई है, लेकिन वो लड़ाई नहीं थी, वो आपस में मस्ती कर रहे थे। बल्कि अभिषेक ने बोला कि अरे तो तेज आवाज में अगर हम लोग बात करें इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। तो वो एक बहुत ही फन कॉन्वर्सेशन था और जिसको देख के सभी लोगों को बहुत ज्यादा मजा आया, मुझे बहुत मजा आया। तो कहीं ना कहीं अगर बेबिका को सलमान खान नहीं समझाते, अगर उनको नहीं टोकते, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद बेबिका को वही प्रोवोकेशन लगता और बेबिका उसी पे ही मुद्दा उठा देती कि अभिषेक मुझे प्रोवोक करता है, अभिषेक मुझसे काम करवा रहा है, अभिषेक अपनी कैप्टेंसी का गलत फायदा उठा रहा है और ब्ला ब्ला ब्ला। पता नहीं बेबिका क्या इसको उठा सकती थी, लेकिन कल बेबिका ने नहीं उठाया। तो कहीं ना कहीं जो सलमान खान ने उनको थोड़ा सा समझाया था या थोड़ा सा उनको जो इशारा दिया था कि तमीज से रहो, तमीज से बात करो, वो बेबिका को थोड़ा समझ आया। उनको समझ आया कि उनकी जो छवि है वो बाहर बहुत गलत दिख रही है। और कहीं ना कहीं अब शायद वापस से हमें एक ट्रायो देखने के लिए मिल सकता है आने वाले दिनों में। और कल एक और हमें एंगल देखने को मिला, वो था लव स्टोरी वाला एंगल, और वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोग फलकनाज और अविनाश को एक साथ देखेंगे। जी हाँ, कल कॉन्वर्सेशन जिस तरीके से हुई बिटवीन जैद, जिया शंकर एंड अविनाश की, वो मतलब हमें एक रोमांटिक एंगल देखने के लिए मिला। तो उसके बाद शायद हमें ऐसा लगता है कि हमें आने वाले दिनों में फलकनाज और अविनाश के बीच में देखने को मिल सकता है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कभी फलकनाज की तरफ से ऐसा नहीं दिखा है कि शी लाइक्स हिम और एनीथिंग। और कहीं ना कहीं जैद ने अब अविनाश के दिमाग में ये बात भर दी है, तो अविनाश शायद गेम के लिए
क्योंकि लव स्टोरी का अगर एंगल बन जाता है तो आपके शो से जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अविनाश उसको एक अपना कार्ड अपना सकता है, एक वो रोमांटिक एंगल वाला कार्ड अपनाकर शायद इस गेम में टिकने के लिए फलकनाज के साथ आगे हमें दिख सकता है, वो भी रोमांटिकली हमें दिख सकता है। बाकी अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि अब जो कैप्टनसी का टास्क हुआ है, दोबारा से सत्ता बदल गई है। अभिषेक मल्हान से 3 दिन में ही कैप्टनसी छिन गई है और अब घर की नई कैप्टन जिया शंकर बन गई है। जी हाँ, हमारी नई क्वीन अब जिया शंकर है, जिसके चलते जिया शंकर ने अपनी दुश्मनी निकालते हुए टास्क की आड़ में, या जो भी हम लोग बोल सकते हैं, उन्होंने मनीषा रानी को जेल में भिजवा दिया है, क्योंकि उनके मुताबिक मनीषा ने काफी सारे नियमों का उल्लंघन किया है, जिसके चलते बल्कि काफी जो सारे जो लोग थे वो इस बात से सहमत नहीं थे। उनको लगता है कि बाकी और जो सारे कंटेस्टेंट्स हैं उन्होंने ज्यादा नियम तोड़े हैं, लेकिन ये बहुत ही कहते हैं ना कि प्रिडिक्टेबल था। मनीषा रानी को शुरू से ही जिया शंकर पसंद नहीं करती थी, उन्हें शुरू से उनका गेम प्लान नहीं पसंद था। और जिस तरीके से जब कल वो अब्दू वाला मैटर हुआ, जब मनीषा उनको जबरन किस करने की कोशिश कर रही थी, हाँ वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया था मनीषा का। अब्दू बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गए थे, क्योंकि मनीषा रानी एक्चुअली क्या था, अब्दू को एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट कर रही थी, लेकिन अब्दू छोटा नहीं है, ही इज 19 ईयर ओल्ड, वो एक लड़का है। उसको भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस होता है जब भी उसके कोई क्लोज आता है। तो मनीषा रानी जब कल उनके क्लोज आई तो वो थोड़ा सा मनीषा रानी का ज्यादा हो गया था। मनीषा रानी ने जानबूझकर नहीं किया, क्योंकि वो ऐसी हैं, वो चुलबुली ही है, लेकिन थोड़ा सा ये था कि हाँ अब्दू रोजे काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हमें दिखे थे कल के टास्क में। और तब जब उन्होंने बोला भी कि मेरे से गलती हो गई कि मैंने तुम्हारे साथ वीडियो बना ली, और इवन बजर भी नहीं बजा था उससे पहले उन्होंने बोल दिया था कि ओवर बन गई वीडियो, तो ये थोड़ा सा हमें दिख गया था कि अब्दू काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गए थे। लेकिन हमें ये चीज भी नहीं भूलनी चाहिए कि अब्दू और मनीषा का एक बहुत अच्छा बॉन्ड था। सिर्फ एक वाक्य के चलते हम लोग पूरी उनकी बॉन्डिंग को जज नहीं कर सकते हैं, और मनीषा रानी को जज नहीं कर सकते। गलतियां हैं यार, इंसान है, सबसे होती है। बाकी कल मुझे पूजा भट्ट का बिहेवियर बहुत अच्छा लगा, जब वो मनीषा रानी को कंसोल करने आई। जब वो तीनों बैठे हुए थे, मनीषा रानी रो रही थी, वो उनके पास आई, उनको उन्होंने शांत करवाया, और वहां पर मुझे टॉप 3 कंटेस्टेंट्स दिख गए। जी हाँ, वहां पर टॉप 3 कंटेस्टेंट्स बैठे हुए थे, मनीषा रानी, अभिषेक मल्हान और पूजा भट्ट। मैं लिख कर दे रही हूँ, मैं ये चीज बोल रही हूँ कि अगर गेम इसी तरह से चलता रहा तो मुझे टॉप 3 में ये कंटेस्टेंट्स दिख सकते हैं। बाकी मुझे जिया शंकर फैन फॉलोइंग के बेस पर भी फिनाले में दिख रही हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से वो 3 हफ्ते लगातार नॉमिनेटेड थी, लेकिन फिर भी जिया शंकर बच गई। तो कहीं ना कहीं ये इशारा है कि जिया शंकर और अभिषेक मल्हान का तो शुरू से ही फैन बेस बहुत स्ट्रांग है। मनीषा रानी का फैन बेस पहले से स्ट्रांग था, बट अब और ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, और जिया शंकर का पहले से ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लाइक फुकरा इंसान। क्योंकि जिस दिन ग्रैंड प्रीमियर था उस दिन हमें सिर्फ 2 कंटेस्टेंट्स ट्रेंड होते हुए नजर आ रहे थे, वो थे अभिषेक मल्हान और जिया शंकर। और मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग में आपको बता दूं कि जब तक जिया शंकर अभिषेक मल्हान के साथ थी, उनका जो भी बॉन्ड था या दोस्ती थी, तब तक जिया शंकर मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन जैसे ही जिया शंकर ने अब अपना गेम पलटा है तो थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि वो उन लोगों के साथ है जो उसको डम्बेस्ट बोलते हैं, जो उसके पीठ पीछे बातें करते हैं। और फलकनाज का तो मुझे कोई भी गेम नहीं समझ आ रहा है। फलकनाज इज डूइंग नथिंग। साइरस एंटरटेन करते हैं, लेकिन अब ये बिग बॉस का गेम है, आपको थोड़ा सा एक्टिव होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसी वजह से कल घर में वो नॉमिनेट भी हुए। सभी ने ये बोला कि हमारा कोई भी आपसे पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप गेम में एक्टिव हो जाएं, क्योंकि बाकी कंटेस्टेंट्स आपसे शायद ज्यादा एक्टिव है। तो यही था कल का पूरा हमारा बिग बॉस ओटीटी का। बाकी अब देखते हैं कि अब जब जिया शंकर अब कैप्टन बन गई है तो घर में और क्या नया बवाल देखने को मिलता है। क्या बेबिका और मनीषा की वापस से दोस्ती होती है या नहीं होती है, फलकनाज और अविनाश का क्या आगे सीन चलता है, और बाकी जैद और जिया के बीच में हमें क्या लव एंगल या दोस्ती से ज्यादा कुछ और देखने के लिए मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। बाकी आप बताइए कि इस हफ्ते आपको क्या लगता है। वैसे इस बार वोटिंग लाइंस जो है अभी तक वो बंद है, अभी तक ओपन नहीं हुई है, तो शायद कुछ ट्विस्ट हमें देखने के लिए मिल सकता है वीकेंड के वार पर। बाकी हमें देखते हैं कि क्या
क्यों अभी तक मतलब क्या रीजन अभी तक ये सामने नहीं आया है कि अभी तक वोटिंग लाइन क्यों क्लोज्ड है। बट लेट्स सी क्या होता है वीकेंड के बाद। पर बाकी आपका कल के एपिसोड को लेकर क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।